तो सबसे पहले हमें कैनवा खोल लेना है और इसके बाद हम आएंगे वीडियोस पर। वीडियोस में लैंडस्केप वीडियो पर क्लिक करेंगे। हम दूसरे भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम वीडियो लैंडस्केप वाला यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले हमारा काम होगा एक बैकग्राउंड लेना। ग्रेडियंट का बैकग्राउंड ले लेंगे अभी। ये चूज़ कर लिया है मैंने। इसको स्केल करके 1920 बाई 1080 फॉर्मेट में ले आएंगे। इसका साइज़ 1920 बाई 1080 साइज़ कर देंगे। इसके बाद जो प्रोडक्ट जिसको हमें इसके बाद हमें वो प्रोडक्ट ले लेना है जिसकी हमें वीडियो बनानी है। उसका PNG लेना ताकि बैकग्राउंड ना रहे उसमें। PNG फ़ोटो होनी चाहिए हमारे पास। मैं इस वक्त शू ले रहा हूँ। इस शू को हम सेंटर में रखकर इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं, हमें कहाँ अलाइनमेंट इसकी ठीक लगेगी। इसके बाद हमें एक बैकग्राउंड और लेना है। इसमें हम डबल बैकग्राउंड रखेंगे तो थोड़ा डिज़ाइन में अच्छा सा लगेगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करके और इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि ये हाफ पोर्शन को कवर कर ले। और इसके बाद इसकी जो पोजीशन है इसको हम बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। इसके बाद अब हम करेंगे, अब हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। या आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये एक बस रेफरेंस के लिए है। अब इसकी लाइन स्पेसिंग ठीक कर लें टेक्स्ट की। अगर ऊपर नीचे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग ठीक होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए सारा कुछ। इसको हम थोड़ा इसका साइज इसका हम साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब इसका कलर हमें वाइट कर देना है क्योंकि ब्लैक सही से हाईलाइट हो नहीं रहा। अब हम इस पे देंगे इफ़ेक्ट्स पैनल पे जाकर इस पे शेडो देंगे। शेडो हमारी ब्लैक होनी चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा और हाईलाइट हो सके। ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। अब इसी को हम कर लेंगे कॉपी किया और इसमें हम एक नया टेक्स्ट लिख लेंगे, न्यू अराइवल। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि ये वीडियो में दिख जाए, पूरा दिख जाए। और इसी को एक बार और कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे हम शूज़। इसमें जो इफ़ेक्ट है उसको थोड़ा हम चेंज कर लेते ताकि थोड़ा ये शूज़ हाईलाइट हो जाए। शूज़ पर क्लिक करके इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये वाला इफ़ेक्ट चूज़ कर लेते हैं, होलो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कलर ठीक नहीं लग रहा है, रेड भी सही नहीं लग रहा, येलो तो मिक्स ही हो गया इसमें, तो हम वाइट ही रहने देते हैं। वाइट ठीक लग रहा है। अब जो हमारा दूसरा बैकग्राउंड था उसको हम ले आते हैं और उस पोजीशन पर क्लिक करके इसको हम ले लेते हैं बैकग्राउंड में। अब देखिए ये हाफ पोर्शन ब्लू है और अब हम इसको एनिमेट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने राइज़ किया है और उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। अब मेगा सेल को हम एनिमेट करेंगे। मैंने पेन किया है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है। अब हम न्यू अराइवल को एनिमेट करेंगे। एनिमेट पे क्लिक करके टेक्स्ट पर जाके आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेज या टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाके आप मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला एनिमेशन, तो इसलिए मैंने मर्ज वाला लगा दिया है। अब इसके बाद हमने शूज़ को एनिमेट कर लेना है। इसमें भी मैंने कई तरह के एनिमेशन यूज़ करके देखा, लेकिन मुझे राइज़ वाला सबसे अच्छा लगा तो मैंने राइज़ वाला यूज़ किया। राइज़ वाला एनिमेशन बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद अब हमें इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सेट करनी होगी हर एलिमेंट की, क्योंकि सारे एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं, हमें सब थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए। तो जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे उस एलिमेंट
आपका नीचे टाइमलाइन में दिख जाएगा और फिर आप उसको जितने देर जब भी दिखाना चाहते हैं उसकी ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन सब की ड्यूरेशन थोड़ी लेट शुरू, टेक्स्ट की जो ड्यूरेशन है मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है उसको। अब शूज़ का मुझे एनिमेशन पसंद नहीं आया था तो इसलिए मैंने अब इसका एनिमेशन थोड़ा चेंज किया है। ये देखिए हमारी ये पहली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ड्यूरेशन मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरे 5 सेकंड का था, हमें 2 सेकंड का चाहिए। अब इस पेज को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल शुरू से सेटअप करेंगे। तो जितने भी टेक्स्ट थे वो हमने मिटा दिए हैं और इन इशू को थोड़ा साइज़ में बढ़ा लिया है और इस बैकग्राउंड को भी अब हटा देंगे, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम नया डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाने वाला हूँ। आप एलिमेंट्स पे जाएंगे तो आपको सर्कल हो, स्क्वायर हो या और कोई भी डिज़ाइन हो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाना चाहता हूँ रेड कलर का। ये देखिए मेरे को मिल गया है। इसका साइज़ मैं तो अब हम इस सर्कल में लिखेंगे एक टेक्स्ट 50% ऑफर। सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और सबको कैपिटल कर लेंगे। इसके बाद फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, लाइन स्पेसिंग ठीक करेंगे। लाइन स्पेसिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि लाइन गैप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। लाइन स्पेसिंग को हमने ठीक किया, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा किया। अब हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को वाइट कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स पे जाकर शैडो दे देते हैं। इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे ताकि ये जब एनिमेट हो तो सारा कुछ एक साथ एनिमेट हो। एनिमेट पर क्लिक करके अब हम इसमें पॉप वाला एनिमेशन लगा देंगे ताकि ये पॉप हो। ये देखिए ये एनिमेशन तैयार हो गया। अब हमने शूज़ पे भी एक एनिमेशन लगा दिया है पैन का। पैन कर देंगे हम लेफ़्ट से राइट। और देखिए हमारी दूसरी स्लाइड भी, अब हम यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी स्लाइड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दोनों स्लाइड के बीच में एक ट्रांजिशन लगाएंगे मैच एंड मूव। यहाँ से मैच एंड मूव हम सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा लेते हैं और ये हमारी दूसरी स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हमें तीसरी स्लाइड करनी है तो इसी पेज को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और अब हम बनाएंगे तीसरा पेज। ऐसे ही आप जितने भी चाहें उतने पेजेस बना सकते हैं। शूज़ के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तीसरी स्लाइड में हमें जो भी टेक्स्ट चाहिए होगा, मैं लिखने वाला हूँ ग्रेयर नाउ। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसको कॉपी करके दूसरा लिख लेते हैं नाउ और इसका हम कलर कर देंगे वाइट। दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करना है और ये हमने वाइट कर दिया। अब हम इसमें इफ़ेक्ट लगा देते हैं। आउटलाइन इफ़ेक्ट मैंने लगा दिया है, ग्रे मैंने उसको आउटलाइन का कलर दिया है। शूज़ का साइज़ मैंने थोड़ा बढ़ा के उसके प्रोपोर्शन को थोड़ा ठीक किया है। अब मैंने शेप ली है ताकि ये ऊपर जो खाली स्पेस है यहाँ पर हम लिख सकें। इसको हम ग्रेडियंट कलर दे देते हैं। कोई भी ग्रेडियंट कलर जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड दिया है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दूंगा, ऑल साइज अवेलेबल। कैपिटल कर लेंगे, साइज़ को छोटा कर देंगे, फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे और कलर देकर इफ़ेक्ट्स में हम इसको एक ड्रॉप शैडो दे देंगे। मैंने पहले इसको आउटलाइन दिया था लेकिन आउटलाइन सही नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया और ड्रॉप शैडो में ब्लैक मैंने शैडो रख ली जिसकी इंटेंसिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी। अब हमने ग्रैब नाउ को ग्रुप कर लिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके अब हम यहाँ पर एक सर्कल और लगाएंगे जिस पे मैं लिखने वाला हूँ सब्सक्राइब नाउ।
रेड सर्कल चाहिए मेरे को, तो ग्राफिक्स में जाके मैंने एक रेड सर्कल देख लिया जो ब्राइट है, एकदम पॉपअप हो रहा है। आप इस सर्कल में कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं या अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, आप जो मैसेज देना चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्सक्राइब नाउ। इसमें मैं आपको एक इफ़ेक्ट और बताने वाला हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखेंगे तो सीधा टेक्स्ट हमारे सर्कल के बाहर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल के मुताबिक ही, ताकि ये सर्कल के एजिस पे आए, वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ पे जैसे ही आप इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे शेप है सर्कल, उस सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आप इसको किसी भी साइड सर्कल को कर्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, नीचे करना चाहे नीचे, ऊपर करना चाहे ऊपर। अब इसके बीच में मैं एक बेल लगा दूंगा, एक बेल आइकन, इसको भी हम अलग से एनिमेट करेंगे। ये मैंने अपने चैनल के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे कैसे एनिमेट कर सकते हैं। अब हमें सब्सक्राइब नाउ और सर्कल को ग्रुप कर लेना है ताकि वो अलग से एनिमेट हो और बेल आइकन अलग से एनिमेट हो। तो अब हम सब्सक्राइब नाउ और सर्कल को ग्रुप करके एनिमेट कर देंगे राइज में, और बेल को मैंने पहले ही एनिमेट कर दिया था पॉप में। और इसकी ड्यूरेशन मैं थोड़ी कम कर देता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जूते के बाद ये आए। ये देखिए, और अब इसके बाद इसकी ड्यूरेशन मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। मैंने लगभग हर एलिमेंट की ड्यूरेशन थोड़ी थोड़ी कम कर दी है। और यहाँ पर ड्यूरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टाइमलाइन जूम होकर खुल जाती है, और जैसे ही दोनों क्लिप्स के बीच में क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ट्रांजिशन लगानी है, मैच एंड मूव। इससे ये होगा कि एक स्मूथ ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट पहले दूसरी स्लाइड को कवर कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, उसको हम उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। देखिए, अब जो ओवरलैप हो रहा था वो ओवरलैप होना बंद हो गया, लेकिन ऑल साइज अवेलेबल अब भी ओवरलैप हो रहा है, तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये देखिए, सारे एलिमेंट्स को आप चेक कर लें कि एक दूसरे की स्लाइड में वो ओवरलैप ना हो रहे हों। ग्रैब नाउ को मैं एनिमेट करना भूल गया था, मैं ग्रैब नाउ को भी एनिमेट कर लेता हूँ। जूते की साइज़ जैसी छोटी होने लगती है उसके बाद हम ग्रैब नाउ आ जाएगा और इसको हम एनिमेट कर लेंगे। ये हमारे पास फाइनल वीडियो आ गया है। दोस्तों, आप ऐसे ही इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, जितना भी चाहे उतना खेल सकते हैं आप इसके साथ, और आप जितने चाहें उतने पेजेस इसके बाद ऐड ऑन कर सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप कैनवा में आसानी से बना सकते हैं, बिना आफ्टर इफेक्ट्स के, बिना दाविंसी के, और बिना कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करके। देखिए दोस्तों, मैंने ग्रैब नाउ को भी एनिमेट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और मुझे बताना कि अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका मैं एक और ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, मैं ऑल साइज अवेलेबल को एनिमेट करना भूल गया था, मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम कर देता हूँ और इसको एनिमेट कर देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसे ही और प्रोडक्ट वीडियोस कैनवा में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।